हैंड राइटिंग की बात करें तो हैंड राइटिंग है हम सबकी अलग, लेकिन यार कंप्यूटर के अंदर हम काम में लेते हैं एक सिस्टम को जिसको हम कहते हैं ओसीआर। अब यार ये ओसीआर किस तरीके से जो फॉन्ट है इनको पहचान लेता है और जो राइटिंग है वो किसी भी लेटर के अंदर किसी भी फॉन्ट के अंदर लिखी हो उसको इजीली पहचान लेता है। तो यार आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आज आपसे इसी ओसीआर बोले तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन के बारे में बात करूंगा और दोस्तों जानेंगे कि आखिर ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और कैसे मदद कर देती है किसी भी लेटर को पहचानने के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रो माइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूँ यार हम इंसानों की, तो यार इंसानों के अंदर आप भी जानते हैं कि बहुत ज्यादा कॉमन सेंस है। वो कोई भी चीज को इजीली पहचान लेते हैं। कोई भी चीज किसी भी कंडीशन के अंदर किसी भी फॉर्म के अंदर लिखी हो वो इजीली उस चीज को पहचान लेते हैं। अगर यार मैं आपसे बात करता हूँ किसी साइन बोर्ड की, तो यार अगर मैं आपसे बात करता हूँ एक रोबोट की या फिर एक इंसान की। अब यार साइन बोर्ड के अंदर अगर कोई लगा है दाग, तो यार जो बोर्ड है वो उसको पहचान नहीं पाएगा, वो पहचान ही नहीं पाएगा। उसको चलेगा यार पता नहीं क्या लिखा है इसी पोल के ऊपर। लेकिन यार जो इंसान है उसको मालूम है कि भाई ये क्या लिखा है या क्या नहीं लिखा। ये मालूम है कि यार वो धब्बा लगा हुआ है, लेकिन वो धब्बा एक स्टेन है, बेसिकली एक दाग है। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ उस चीज से देखना है कि भाई उस चीज के ऊपर, उस साइन बोर्ड के ऊपर क्या लिखा है। तो यार ये बहुत ही ज्यादा बड़ा फर्क निकल के आ जाता है इंसानों के अंदर और रोबोट्स के अंदर। बेसिकली मैं आपसे पहले एक मशीन लर्निंग के बारे में वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो के अंदर मैं पूरे डिटेल के साथ में मशीन लर्निंग को समझा चुका हूं कि यार कैसे किस तरीके से इंसान से बेसिकली मशीन जो है वो सीखती है और सीखने के बाद में अपने आप को इम्प्रूव करती रहती हैं। लेकिन यार फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा आपसे ओसीआर के बारे में कि ओसीआर कैसे फॉन्ट्स को इजीली पहचान पाता है, इजीली देख पाता है और किसी भी टाइप में किसी भी फॉन्ट के अंदर बेसिकली जो भी लेटर हमारे पास लिखा होता है इंग्लिश के अंदर, उसको यार कंप्यूटर के अंदर कैसे हम पहचान लेते हैं कंप्यूटर के यार ये लेटर ए है, बी है, सी है या फिर डी है। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ यार इंसान की, तो इंसान के अंदर तो काफी ज्यादा कॉमन सेंस है, काफी ज्यादा कॉमन सेंस है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ रोबोट्स वगैरह की, तो उनके अंदर कॉमन सेंस का तो नाम की कोई चीज है नहीं बेसिकली। लेकिन यार अगर इंसान की बात करता हूँ तो यार हमारे अंदर काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। हमारा जो बेसिकली दिमाग है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हम काफी ज्यादा बेसिकली जो काम है वो इजीली कर पाते हैं, काफी चीजों को पहचान पाते हैं, वो भी बिना एक्सपीरियंस के। अगर यार हमें किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी यार हम उस चीज को इजीली पहचान पाएंगे। लेकिन यार अगर मैं आपसे बात करता हूँ मशीन की, तो यार मशीन को जब तक उस चीज सिस्टम के अंदर एक्सपर्ट ना बना दें तब तक यार वो सिस्टम के बारे में कुछ भी उसको मालूम नहीं चल पाएगा। अगर यार मैं आपसे बात करता हूँ यार किसी बिल्ली की या कुत्ते की, अब यार अगर इंसान को कोई कुत्ते की तस्वीर दिखाई जाए तो यार वो इजीली पहचान पाएगा कि भाई ये कुत्ता है। लेकिन यार अगर मैं आपसे बात करता हूँ यार मशीन की, मशीन को आपने कुत्ता दिखाया, ठीक है, आपने कुत्ते का पैटर्न बता दिया, भाई इस तरह के कुत्ते का पैटर्न होता है, आपने उसको सिखा दिया कंप्लीट कि कुत्ता इस तरीके से बेसिकली दिखता है। लेकिन यार अगर आपने कल किसी और कुत्ते की तस्वीर उसको दिखा दी कि वो बिल्कुल एक बेसिकली मैं अगर बोलूंगा तो कोई इंग्लिश डॉग है, उसकी तस्वीर दिखा दी, वो बिल्कुल डिफरेंट है, एक बिल्कुल बालों में भरा हुआ है, बिल्कुल अजीब सा है, लेकिन आपकी जो मशीन है वो कंप्लीटली फेल हो जाएगी। अब क्यों फेल हो जाएगी यार, ये तो आप भी जानते हैं कि यार उसको आपने दिखाया, उसने उस कुत्ते का पैटर्न जो है बेसिकली अपने दिमाग के अंदर स्टोर कर लिया। दिमाग के अंदर स्टोर करने के बाद में उसने एक पैटर्न बना लिया बेसिकली कि भाई कुत्ते का ये पैटर्न होता है, ऐसा ऐसा होता है कुत्ता। उसने कुत्ते की तस्वीर जो है वो देख ली। लेकिन यार अगर आपने उसको दूसरे नस्ल का कुत्ता दिखाते तो वो कंप्लीटली फेल हो जाएगा। वो ये समझेगा कि भाई कुत्ता तो इस तरीके का होता है, मैंने उसका पैटर्न मैंने सब बना लिया था, ये क्या मुझे दिखा दिया। तो इसी तरीके से यार ये काफी एक बड़ा सा फर्क निकल के आ जाता है इंसान के दिमाग का और रोबोट्स का। अब यार फिर बेसिकली बात करते हैं इसी सिस्टम के बारे में कि आखिर ये ओसीआर सिस्टम क्या है और ये किस तरीके से काम करता है और कैसे यार हमें बता देता है इजीली कि कौन सा लेटर किस फॉर्म के अंदर लिखा है और कौन से फॉन्ट्स के अंदर बेसिकली जो लेटर है वो लिख रखा है हमने। अब यार बात अगर मैं आपसे करता हूँ लेटर्स की, तो लेटर को हम बेसिकली काफी टाइम पहले ही फॉर्म कर चुके थे सेंटेंसेस को, और जैसे जैसे दिन गुजरते गए, रिसर्च होती गई, ऐसे ऐसे यार जो लेटर्स हैं वो इंक्रीज होते गए और जो हमारे बेसिकली लेटर्स हैं वो 26 कॉन्सोनेंट्स हैं और जो 5 हैं वो वोवेल्स हैं। अब यार अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ फॉन्ट्स की, तो यार हमारे पास काफ़ी फॉन्ट्स जो बेसिकली फॉन्ट्स डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा निकल के आ जाते हैं। अब यार अक्सर हम भी अपनी राइटिंग को पहचान नहीं पाते। अगर कोई डॉक्टर लिख के देता है हमें प्रिस्क्रिप्शन, तो यार हम बेसिकली हमारा दिमाग है वो चीज़ को, वो राइटिंग को पहचान नहीं पाता कि भाई ये डॉक्टर है ये क्या लिख के दिया है। लेकिन यार जो हम जाते हैं फार्मेसी में तो वो इजीली बता देता है कि भाई ये डॉक्टर ने ये मेडिसिन ये जो बेसिकली सिरप्स वगैरह हैं ये आपको लिख के दिए हैं। अब यार ऐसा उसके पास क्या है कि वो जो बेसिकली राइटिंग है डॉक्टर की वो इजीली पहचान पाता है। लेकिन यार इंसान को तो बेसिकली आपको मैं बता चुका हूँ कि इंसान का तो दिमाग जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है।
चीज़ों को यार इजीली समझ सकता है, चीज़ों को इजीली पिक कर सकता है। लेकिन अगर बात आ जाए मशीन की, तो मशीन बेसिकली इस तरीके के काम जो है वो नहीं कर पाती। अब यार बात करते हैं कि OCR सिस्टम की कि किस तरीके से काम करते हैं। अब यार OCR की अगर फुल फॉर्म की बात करता हूँ तो यार फुल फॉर्म निकल के आती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। अब यार ये जो बेसिकली ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन है यार, ये इस तरीके से काम करती है कि यार अगर आपके कंप्यूटर के अंदर आप कोई डॉक्यूमेंट्स को फीड करते हैं, सपोज करो कि यार आपकी कोई फाइल से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी बेसिकली लेटर वगैरह है, या कोई भी ऐसी इंग्लिश के कोई भी ऐसे एसेस वगैरह हैं जिसको यार आप फीड करते हैं अपने कंप्यूटर में। अब यार कंप्यूटर उसको कैसे पहचान पाएगा? अगर यार इंग्लिश के नॉर्मल फॉन्ट्स को हम काम में लेते हैं, उसके अलावा अगर यार आपने ज्वाइनिंग फॉन्ट्स के अंदर लिखा है या किसी और फॉन्ट्स के अंदर लिखा है, तो आपका जो कंप्यूटर है वो उस चीज़ को पहचान नहीं पाएगा। लेकिन यार अगर आपके कंप्यूटर में OCR सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, तो यार आप इजीली उसको पहचान पाएंगे, आपका जो कंप्यूटर है वो इजीली पहचान पाएगा कि भाई जो सीन था वो क्या था। अब यार इस तरीके से काम करता है कि यार आपको जो फॉन्ट्स है बेसिकली उनके यार बेसिकली सबसे पहले इस तरीके से आपके फॉन्ट्स को वो एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद में यार देखता है कि कितने पिक्सल्स हैं एक फॉन्ट के अंदर। सपोज करो कि आपने लिखा है अपने कंप्यूटर के अंदर एक ए। अब यार ए लिखा है तो ए का मतलब ए के अंदर कितने पिक्सल्स हैं, सबसे पहली चीज वो एनालाइज करेगा। दूसरी बात, कितने लेटर के पहले आ रहा है। तीसरी बात, कितने बेसिकली उसके अंदर गैप दिए हैं, ए बी इस तरीके से कितने गैप दिए हैं। उसके बाद यार इसी तरीके से जो पैरामीटर्स हैं बेसिकली उनको एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद में आपको बता देता है कि भाई आपका जो लेटर है वो क्या था। अब यार जॉइनिंग राइटिंग के अंदर अक्सर हमारे आपस के विचार भी कभी कभी नहीं मिलते। हम अगर कोई राइटिंग जॉइनिंग में लिखते भी हैं तो यार हमें जो राइटिंग है वो इजीली समझ में नहीं आ पाती, और हम जो है वो इजीली बेसिकली उन चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन यार जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को अगर OCR की मदद से दिखाया जाए तो वो किसी भी फॉन्ट्स को, किसी भी साइज को, किसी भी डिज़ाइन को इजीली समझ पाता है कि भाई ये जो लेटर है, ये जो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स है, ये क्या है। तो यार इसी तरीके से जो OCR सिस्टम्स हैं बेसिकली काम करते हैं और बता देते हैं कि भाई आपका जो लेटर है बेसिकली वो एक्चुअली लेटर किस फॉर्म के अंदर लिखा है और कौन से फॉन्ट के अंदर लिखा है। अब यार अगर मैं आपसे बात करता हूँ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, तो यार आप नहीं चाहेंगे कि यार अगर आपको डॉक्यूमेंट्स की जो राइटिंग है वो बेसिकली समझ नहीं आ रही, तो आप नहीं चाहेंगे कि यार आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई हो प्रॉब्लम। इसीलिए यार आप OCR की मदद से उसकी जो राइटिंग है बेसिकली उसको पहचानने की कोशिश करेंगे, ताकि यार आपको मालूम चल सके जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर है वो बेसिकली लिखा है क्या। तो यार यही था कंप्लीट OCR का सीन। यार उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को OCR के बारे में जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।